ओम शांति। एक बहुत अमीर व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, पर एक ही चीज नहीं थी, शांति। एक ही चीज नहीं थी, मन का चैन। सब कुछ था, हर तरह से संपन्न था, परंतु अंदर से दुखी था। वो सुनता है कि ये कोई योगी है जो शहर के बाहर आया है और उसके पास जो भी जाता है तृप्त होकर आता है। उसके पास ऐसी कुछ सिद्धियां हैं और अपनी सिद्धियों के आधार से वो किसी को भी कुछ भी दे सकता है। तो ये व्यक्ति भागा भागा उसके पास जाता है और कहता है कि मैंने सुना है आपके पास कुछ सिद्धियां है, तो क्या आप मुझे ऐसी सिद्धि दोगे जिससे मैं शांति को प्राप्त हो जाऊं? तो वो योगी कहता है, हाँ बिल्कुल, पर मेरी एक शर्त है, तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा। और वो कहता है अभी तो रात हो रही है, तो ऐसा करो आज इधर ही रुक जाओ और फिर कल से हम अभ्यास चालू करेंगे। तो दूसरा दिन होता है, तो वो योगी उससे कहता है कि आज तुम बाहर बैठे रहो पूरा दिन। तो वो व्यक्ति उस आश्रम के बाहर बैठता है। उसको लगता है अभी बुलाएगा तब बुलाएगा, पर वो बुलाता ही नहीं। कड़ी धूप, और खुद तो ये योगी छाव में अंदर कुटिया में बैठा है और इसको बाहर खड़े रखता है पूरा दिन भर। परंतु क्योंकि उसने वादा किया था मैं कुछ पूछूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, जो बोलोगे वो करूंगा, कुछ नहीं पूछता है। परंतु बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कभी आदत नहीं थी इस तरह धूप में, कड़ी धूप में रहने की। दूसरा दिन वो योगी उससे कहता है आज सारे दिन भर तुमको कुछ भी खाना नहीं खाना है। वो कहता है चलो ठीक है, उसने तो ऐसा कभी किया नहीं था। दोपहर होती है और वो योगी उसके सामने बैठ के अच्छे से भोजन करता है और उसको कहता है खाना नहीं खाना है। उसे बहुत अंदर से गुस्सा भी आता है उस व्यक्ति को, परंतु चुप होकर बैठ रहता है। शाम हो जाती है। तीसरा दिन वो व्यक्ति कहता है मैं आपसे क्या पूछने आया था और आप कर क्या रहे हो, मेरा उत्तर मुझे चाहिए। तो योगी कहता है उत्तर तो मैंने कब का दे दिया। वो कहता है कब दिया? तो पहले दिन ही तो दिया था जब तुमको बाहर खड़े रखा था सारे दिन भर। तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं छाव में बैठा था और तुम धूप में। मेरी छाव तुम्हारे कोई भी काम नहीं आएगी, चाहे मेरे पास कितनी भी छाव हो, पर मेरी छाव तुम्हारे काम नहीं आने वाली। पर भी तब भी तुम नहीं समझे, इसलिए मैंने दूसरे दिन फिर तुमको समझाने की कोशिश किया। तुम दिन भर भूखे रहे और मैंने खाया, पर मेरा पेट भरने से तुम्हारा पेट नहीं भरा, मेरे खाने से तुमको कुछ नहीं हुआ फायदा। अर्थात मेरे पास जो सिद्धियां हैं चाहे कितनी भी हो, उन सिद्धियों से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो मेरा पुरुषार्थ है। यदि शांति चाहिए तो तुम्हें पुरुषार्थ खुद करना होगा, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और उसी तरह इस जीवन में हर एक को अपने मार्ग पर खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी और का पुरुषार्थ मेरे किसी काम का नहीं है, किसी और का किया हुआ योग मेरे काम का नहीं है, किसी और का किया हुआ चिंतन मेरे कितने काम आएगा और कब तक काम आएगा, और कब तक ये उधार का चिंतन मुझे आगे बढ़ाएगा। ज्यादा समय नहीं। इसलिए मुरलियों में एक कहावत आती है, कौन सी? अपनी घोट तो नशा चढ़े। अर्थात ग्राइंड योर ओन इंग्रेडिएंट्स, अपनी सामग्री को खुद ही घोटो। नशा बनाना है, नशे वाली दारू बनानी है, तो वो जो सामग्री है क्या करना पड़ेगा, उसको खुद ही घोटना पड़ेगा।
तब कहीं जाके बनेगी वो, अन्यथा नहीं बनेगी। अपनी घोट तो नशा चढ़े, एक पूरी अव्यक्त वाणी है 30 मई 1971, जो वाणी आज सबको पढ़नी है। 30 मई 1971 की ये अव्यक्त मुरली है। सारी की सारी अव्यक्त मुरली मनन चिंतन पर है। कैसे मनन करें, मनन से क्या फायदे होते हैं, कैसे अंडरग्राउंड चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ और सारे दिन भर मनन चलता रहे, चिंतन चलता रहे, क्योंकि हमारा ही चिंतन हमारे काम आएगा। और हमने एकांत में बैठकर थोड़ा भी जो चिंतन किया है ज्ञान का, वो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में हमारा साथ देगा। क्योंकि जब परिस्थिति आती है तब चिंतन इतना हो नहीं पाता है। चिंतन करने का समय है एकांत का, जब जीवन में शायद कोई परिस्थितियां नहीं है। जैसे मधुबन में आए हैं, एक ही लक्ष्य रखना है, केवल योग लक्ष्य रखना नहीं है। लक्ष्य है ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन करके ज्ञान का एक फाउंडेशन अपने अंदर निर्माण करना, क्योंकि ये ही फाउंडेशन किसी न किसी परिस्थिति में काम आएगा। हमको याद है, हमने बचपन में बहुत छोटेपन में एक वाक्य गीता का सुना था कहीं से। एक ही वाक्य, पूरी गीता का एक शब्द हमको पता नहीं था, पर वो एक वाक्य सुना था और वो कितना सालों तक गूंजता रहा, कितने सालों तक। और वो वाक्य था, असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं है और सत्य का कभी अंत नहीं होता। सत्य को कोई समाप्त नहीं कर सकता। गीता क्या पता नहीं, गीता कभी पढ़ी नहीं, परंतु बहुत छोटेपन में ये वाक्य कहीं पर सुन लिया था कि कोई कह रहा था कि गीता में ऐसा लिखा है कि असत्य का चिरस्थायी स्वरूप ही नहीं है और सत्य का कभी भी नाश नहीं होता। इतना विश्वास उस वाक्य के वजह से बैठ गया कि मुझे सत्य के ही मार्ग पर चलना है, क्योंकि सत्य का कभी भी अंत नहीं होगा, कभी भी विनाश नहीं होगा। और असत्य जो है, कई बार बचपन में, छोटेपन में, स्कूल में दोस्त झूठ बोलते या कुछ करते, कितनी बार देखा, और हमेशा ये लाइन याद आती थी कि ये झूठ बोल रहे हैं ना, तो इनका असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं है। छोटे छोटे झूठ, बहाने देना। कहाँ थे? तो दोस्त के घर गया था, दोस्त के घर तो गए ही नहीं, कुछ और कर रहे थे। इस तरह के जो बोलते थे लोग, तो वो असत्य का चिरस्थायी। तो छोटा सा भी चिंतन एकांत में जो किया जाता है वो बहुत काम आता है। विदेशी लोग साल में एक बार मधुबन में आते हैं, 10 दिन रहते, वो 10 दिन में अपने आप को इतना भर लेते हैं कि जो यहां रहने वाले 10 महीने में नहीं भर पाते, और वो 10 दिन में अपने आप को भरपूर कर जाते। और वो 10-12 दिन जो यहां रहे वो पूरा महीना भर चलता है, तो पूरा साल भर चलता है। साल भर क्या, उससे भी ज्यादा। एकांत में किया हुआ कोई भी चिंतन शक्ति बन जाता है। किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, कोई हमारी समस्या का हल कैसे कर सकता है। हम सोचते हैं इसको पूछे, उसको पूछे, इसको पूछे, इसको पूछे, इसको पूछूं ये कैसे करना, उसको पीछे पूछूं ये कैसे करना, इसको पूछूं अमृत वेला शक्तिशाली कैसे बनाए। वो क्या बताएगा? वो बता भी देगा, जो उत्तर वो बताने वाला है वो तो हमको पहले ही पता है। इसीलिए बताते ही मजाक किरकिरा हो जाता है, क्योंकि नया कुछ भी नहीं मिला। सोचा था बड़ी आज से इसको पूछेंगे, पर वो तो उसने वही बता दिया, आत्मा समझ के बाप को याद करो, अलग ढंग से ही बताया, बस और कुछ नहीं किया। जो हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर इस संसार के किसी व्यक्ति के पास नहीं है। पहली बात तो इसको समझ लेना है। सारे उत्तर हमारे ही अवचेतन मन में समाये हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में है। खाली हमको उन उत्तरों तक पहुंचना है, बस। हाँ, किसी की मदद ले सकते, परंतु वो मदद लेना ही बंधन या माया ना बन जाए। जिसको पूछ रहे उसी में मोह हो जाता है। हमें याद है एक बार विदेशियों की एक क्लास में हमने कहा था बहुत पहले
कि मनन चिंतन करना चाहिए, ग्रुप्स बनाओ और चिंतन करो। तो उन्होंने कहा था कि हमारा ग्रुप्स नहीं है, हम तो एक या दो लोग हैं। हमने कहा ठीक है, दो भी रहे ना तो भी चिंतन हो सकता है, दो लोग मिलकर चिंतन करो। तो एक बहन ने प्रश्न पूछा था कि यदि जिसके साथ बैठकर चिंतन कर रहे उसी में मोह हो गया तो जिस दिन वो नहीं रहा तो बेचे नहीं। फिर बड़ा सटीक प्रश्न है। जिसके साथ चिंतन कर रहे हैं उसी में मोह हो गया, अभी नया बंधन तैयार हो गया, चिंतन रह गया बाजू में और नया बंधन यहां तैयार हो गया। तो अव्यक्तवाणी 30 मई 71 की, जिसमें बाबा ने मनन कैसे करे, चिंतन कैसे करे, उसके विषय में कहा है। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े, सब कुछ खुद को ही करना है, हमारे साथ कोई नहीं आने वाला। ये एकांगी पगडंडी है, अकेले का मार्ग है, एकला चालो स्लोगन है। यहाँ पर फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन है, अकेले की तरफ यात्रा। यूनान का महान दार्शनिक प्लोटिनस ने कभी कहा था, ये फ्लाइट है, ये उड़ान है, किसके तरफ? अकेले की। किस तरफ? अकेले की तरफ। परमात्मा अकेला है, अकेले के तरफ उड़ान, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। इसमें किसी को भी साथी नहीं बनाना है, साथी बनाया कि फंसे उसमें, फिर इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी कि हम दोनों हमेशा ही साथ रहे, और जिस दिन वो नहीं है उस दिन दुख। 3-4 दिन पहले मुरलियों में चांद था ना, कोई अकेले चलते हैं और कोई युगल बनाते हैं और फिर सोचते हैं यही युगल मुझे हमेशा मिले। पर बाबा कहते हैं वहां तो सतयुग में क्या फ्यूचर बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। तो ये तो एक बंधन हो गया। ये मार्ग नितांत एकांत का मार्ग है, इसमें किसी को भी साथी बनाना बहुत बड़ी रिस्क लेना है, बहुत बड़ी रिस्क। चाहे ज्ञान का ही साथी बन जाए, योग का साथी, सेवा का साथी, सेवा में सभी साथी है, पर एक दृष्टि से देखा जाए तो सेवा में भी हम अकेले ही है, कोई हमारे साथ नहीं है। और यही भाव हमेशा रहे, सहयोग सबका लेना है, सबके साथ काम कर रहे, सन्यासी जाके नहीं बन जाना है कहीं जंगल में बैठकर, वो नहीं, सबके बीच में, परंतु मन से तो अकेले है। केवल बाप मेरे साथ है, केवल वही मेरा साथी है, उसके अतिरिक्त इस संसार में कोई भी देहधारी मेरा साथी बनने के लायक ही नहीं है। पहली बात, क्वालिफिकेशंस ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है उनमें। तो ये मार्ग अकेले का है। गीत में लिखा है, आजमा ले आजमा ले, आज खुद को आजमा ले। खुद ही को आजमाना है, ट्राई करना है, प्रयत्न करना है, उद्यम। फिरता है कब से ये दिल संभाले, बोल ये लब पे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं पल पल, हर समय तेरे सामने नतमस्तक है, तू क्यों रुका हुआ है? क्या करूं क्या सोचता है, चैन दिल का ढूंढता है, अपनी किस्मत को जगा ले, बीच का पर्दा उठा ले, आजमा ले। कवि ने लिखा है कि ये जो पर्दा है तेरे ही मन के अंदर है, जो बंधन है बाहर का है ही नहीं। कहाँ है बंधन? अंदर, मेरे ही बीच में। कोई भी माया जो आ रही है बाहर से नहीं आ रही है, सारी माया अंदर ही है। क्रोध दिलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, अंदर ही है। काम उत्पन्न करने वाला कोई बाहर नहीं है, सब अंदर से ही उत्पन्न हो रहा है। लोभ किसी वस्तु की वजह से नहीं हो रहा है, सुख किसी व्यक्ति से नहीं मिल रहा है, सुख इस मोबाइल से मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मैं सोचता हूं ये मोबाइल मेरा सबसे महंगा मोबाइल है, जितने लोग बैठे हैं सबसे महंगा वाला मैंने खरीदा और इस मोबाइल से मुझे सबसे ज्यादा सुख मिल रहा है, ठीक है मिल रहा है। और थोड़ी देर बाद एक मैसेज आ गया दर्दनाक, फिर इसने सुख दिया या दुख? तो मोबाइल ना तो सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है, वो साधन मात्र है। हाँ वो कंफर्ट दे रहा है थोड़ा बहुत, ये सोफा मुझे क्या दे रहा है? कंफर्ट दे रहा है बस, फिजिकल कंफर्ट बस, खुशी नहीं, आनंद नहीं। आनंद तो मेरे मन की अवस्था है,
तो कोई भी सुख बाहर से कभी नहीं आता, कोई भी उत्तर बाहर से कभी नहीं आता है, कोई भी समस्या का हल बाहर से कभी नहीं आता है। जो कुछ आना है वो कहां से आएगा? अंदर से। अंदर से ही उसको आना है। और ये जो पर्दा है बीच का, इसको हटाना है। ये पर्दा हमारे मन में है, हमने ही निर्माण किया है। इस दुनिया में सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है? हम। और इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? हम। ये लड़ाई मेरे विरुद्ध है। ये लड़ाई मेरे विरुद्ध लड़ाई है। विद्रोह है मेरा अपने आप से, अपने ही संस्कारों से विद्रोह। तो इस पर्दे को हटा दो। अपने गम से खेलता है, दर्द कितने झेलता है, सोचता कुछ और कुछ है, और कुछ तू बोलता है। अपने दिल को तू मना ले, बीच का पर्दा उठा ले, आजमा ले। आजमाइशें है, पेपर्स है जीवन में। तुझे आजमाना है, स्वयं को अटेम्प्ट करना है कि मैं कोशिश करके देखूंगा। ये अंदर के सारे बंधन, सारी पीड़ा, सारी वेदना, सारे दर्द मुझे ही हटाना है। इंग्लिश में कहते हैं, यू आर द विक्टिम ऑफ योर ओन कंफ्यूज्ड थिंकिंग। हम शिकार है किसके? अपने ही विक्षिप्त सोच की। हमें शिकार किसी और ने नहीं बनाया है, हमने खुद अपना शिकार किया है। अपनी ही विक्षिप्त सोच, मूंझी हुई सोच, कंफ्यूज्ड माइंड के हम विक्टिम हैं। अपने आप को इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। कश्मकश को छोड़ दे, रुख हवा का मोड़ दे, खाली पैमाना है तेरा, हो सके तो तोड़ दे तू। एक नई महफिल सजा ले, बीच का पर्दा उठा ले, आजमा ले, आजमा ले। तुझे आजमाइश करनी है और यही जीवन का लक्ष्य है। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्या अर्थ होता है इसका? खुद ही घोटना है सामग्री को, तो क्या होगा? नशा चढ़ेगा। तो ऐसी हम कुछ बातें देखेंगे कि किन किन बातों को, किन किन सामग्री का हमें चिंतन करना है सारे दिन भर, जिससे कि नशा चढ़ा हुआ रहे। तो ये आजमाना है। एक दिन में किन किन बातों का चिंतन करना है जिससे नशा चढ़े, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आत्मा। सभी ने आत्मा के बारे में सुना है, सभी आत्मा के बारे में जानते हैं, अभ्यास करते हैं। आज लक्ष्य रखेंगे कि इस आत्मा को मैं एक आश्चर्य की भांति देखूं, एक नए ढंग से सोचूं कि आत्मा है क्या, आत्मा कैसी है, कहां रहती है, क्या करती है, और मैं वो हूं। और यदि मैं वो हूं और ये सब भी वही है। बाबा ने कहा है हर चीज का नशा चढ़ना चाहिए। कि आत्मा का मुझे नशा है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, और इस शरीर से भिन्न कोई और चेतना मैं हूं। खेल देखना है कि कैसे जन्म होता है, कैसे व्यक्ति शरीर छोड़ता है, कैसे दुखी होते हैं लोग शरीर छूटने के बाद। आत्मा से संबंधित जो भी सारी बातें हैं, आत्मा में कैसा पार्ट भरा हुआ है और कैसे हर एक का भिन्न भिन्न पार्ट है। यहां पर कोई भरोसा नहीं किसके मन में क्या आ जाए। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। कैसा अद्भुत सा खेल चालू है इस सृष्टि रंगमंच पर। खेल हो रहा है यहां, और यह आत्माएं खेल कर रही है। कौन यहां पर बाप, कौन यहां मां, कौन भाई, कौन बहन, कैसे सब संबंधों में बंधे हैं। बाकी किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये आत्माएं हैं। एक किसी ने बहुत सुंदर चित्र भेजा था कभी। यहां परमधाम था और ये धरती थी। एक छोटी सी लड़की, यहां एक झूला था ऐसा, परमधाम से धरती पर, और इस झूले में एक लड़की झूल रही थी। नीचे लिखा था लेट्स प्ले ऑन अर्थ, आओ चलो खेलते हैं धरती पर। बस छोटी लड़की, झूला कहां से टंगा हुआ है? परमधाम से। नीचे लिखा है चलो खेलते हैं धरती पर। ये खेल की भूमि है, क्रीड़ा मंच है, रंग भूमि है। यहां खेल चालू है। ये सब आत्माओं का खेल है। अभी मैं यहां हूं, ये मेरा परिवार,
इसमें कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। हम सोच रहे हैं यही सब कुछ है, पर इसके पहले ये कुछ और थे, उसके पहले वो कुछ और थे, उसके पहले किसी और शरीर में थे, उसके पहले और शरीर में थे, अभी इधर है और मैं इन्हीं को सत्य समझ रहा हूं। भागवत में दिखाया है, एक राजा एक रानी, कोई संतान नहीं उनके, बहुत प्रार्थना करते, कुछ नहीं होता है। नारद वहां से गुजर रहा होता है, नारद को कहते हैं आप इतने बड़े योगी, कुछ करो। वो कहता है तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। वो कहते कुछ करो। वो कहते ठीक है, संतान होगी पर अल्पकालीन होगी। पर अल्पकालीन, अल्पायु, इस शब्द पर वो लोग ध्यान ही नहीं देते, बस वो सुन लेते कि संतान होगी, और कुछ समय के बाद संतान होती है। और संतान होती है तो इतनी खुशी पूरे राज्य में, पर थोड़े ही समय के बाद वो बच्चा मर जाता है और नारद वहां से गुजर रहा होता है। नारद को फिर बुलाते हैं, ये क्या कर दिया आपने, जब मारना ही था तो दिया क्यों? नारद कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था। वो कहते पहले कहा होगा, अभी कुछ नहीं, हमको हमारा बेटा वापस चाहिए। आप बहुत बड़े योगी हो, कुछ भी करो, देखो रानी की हालत। नारद कहता ठीक है, मैं उस आत्मा को वापस बुलाता हूं। वो आत्मा वापस बुलाती है, बुलाया जाता है। वो आत्मा आती है वहां पे, प्रेत, और उसको कहते हैं, वो आत्मा कहती है क्या हुआ? नारद कहता है ये तुम्हारे माँ बाप तुमको वापस बुला रहे हैं शरीर में। वो कहता है किस जन्म के माँ बाप? कौन माँ, कौन बाप, कौन सा राज्य? मैंने इतने सारे जन्म लिए, इतने जन्मों में इतने माँ बाप हुए मेरे, किस माँ बाप की बात कर रहे हो आप? वो राजा ये देखकर हैरान हो जाता है। तब वो आगे का ज्ञान उसको सुनाता है आत्मा का, कि यहां सब खेल हो रहा है, आत्माएं शरीर ले रही है, शरीरों से बाहर जा रही है। हम समझ रहे हैं माँ है, बहन है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। कौन किसका? आत्मा परम धाम से आई, सृष्टि चक्र पर पार्ट प्ले किया और वापस जाने का समय है। किससे मोह रखूं, किससे ममता रखूं, किसको मेरा कहूं, किसको अपना कहूं? ये मेरा मैं ही तो बंधन है, फांस रखा है आत्मा को जिसने। तो सबसे पहला चिंतन, अपनी घोट तो नशा चढ़े में आत्मा का। दूसरा, भाग्य का चिंतन करना है सारे दिन भर। आज एकांत में बैठकर मेरे क्या क्या भाग्य है, क्योंकि हम आधे से ज्यादा जो चिंतन करते हैं वो हमारा नेचुरल निगेटिव चिंतन है। निगेटिव सेल्फ टॉक अंदर ही अंदर चल रही है कि मेरे घर के वो लोग ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, इंचार्ज ठीक नहीं है, ये बहन जी थोड़ी ठीक नहीं है, ये भाई थोड़ा ठीक नहीं है, सभी ठीक ठाक नहीं है, कोई भी ठीक ठाक नहीं लगता है। अगर छूट दी जाए एक दिन, तो एक दिन सबको ठीक कर दूं। अगर कोई कर्म बंधन ना बने तो, अगर बाबा अवसर दे दे, 1 घंटा भी दे दे ना, फ्री एकदम, कि जो करना है कर लो, कोई सजा नहीं मिलेगी, एक एक को सीधा कर दूंगी। वो हो या ना हो, अंदर जो है भड़ास वो तो निकल जाएगी। जैसे बताया ना, वो एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, उसका बॉस उसको रोज डांटता है, रोज डांटता है, रोज डांटता है। वो कहता है मैं करूं क्या अब इसका? तो एक काम करता है, वो अपने बॉस की फोटो ले लेता है, अपने घर में टंगा लेता है बड़ा करके, और जिस दिन रोज ऑफिस से आने के बाद अपना जूता निकालता है और वो फोटो को पिटाई करता है रोज। अब क्या करे, उसके सामने तो कुछ कर नहीं सकता, अब अंदर भर रहा है, कुछ तो करना है। कमरे में घर आते ही जूता निकाल के फोटो की पिटाई। तो निगेटिव टॉक चालू रहती है। इसको चेंज करना है पॉजिटिव में, कि मुझे जीवन में क्या क्या पॉजिटिव चीजें मिली है, वो तो हम सोच ही नहीं रहे, कितना कम समझ रहे हो उसको, जबकि वो है कितनी बड़ी, टेकन फॉर ग्रांटेड है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ऐसा है। और जो निगेटिव मिला है उसका ही चिंतन, उसकी ही चर्चा, उसी की टॉक, उसी के बारे में पूछना इससे उससे, उसी के बारे में बाबा से कंप्लेन करते बैठे ना। सारा योग अर्थात फरियाद, योग है ही नहीं, केवल फरियादें है, शिकायतें है, बस। तो अपने भाग्य का चिंतन करना है कि मुझे क्या क्या मिला है इस ब्राह्मण जीवन में। उसके बाद में तीसरा है साइकिल। साइकिल अर्थात इस चक्र का चिंतन करना है दिन भर में। ये चक्र कैसे घूमता है, कितना आश्चर्य है, ये पहिया कैसा घूम रहा है, काल चक्र। कहां थे देवता, कहां घूम गए और कहां गिर गए नीचे।
जैसे बैलगाड़ी का चाक घूमता है ना, वैसे घूम रहा है ये सृष्टि, घूम रही है। आत्माओं का पाठ बदली हो रहा है यहां। सोचना एकांत में बैठकर, और ये तब सोचना है सुबह योग में नहीं, शाम को नहीं, दिन भर में। इस मुरली में जो मुरली की डेट बताई मनन चिंतन वाली, बाबा ने कहा मनन करते रहो तो सेफ रहोगे, ये सेफ्टी का साधन है, ये सिक्योरिटी है, माया का आक्रमण नहीं होगा। अगर तुम बिजी रहो तो माया आएगी और चली जाएगी। कोई ना कोई चिंतन में बिजी रहना है। चक्र ले लो, हमने कोई अपने आप को टॉपिक ही नहीं दिया तो चिंतन कहां से होगा। जैसे अभी यहां पर खड़े हैं, ज्ञान सरोवर जाना है, गाड़ी अभी तक आई नहीं है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें, कौन सी, व्यर्थ। खड़े रहो, यहां से नीचे जा रहे हैं शांतिवन, क्या कर रहे हैं, कोई टॉपिक ही नहीं दिया है अपने आप को, बस ऐसे ही बैठ गए गाड़ी में, बस नीचे ले गई, व्यर्थ चल रहा है। टॉपिक दे देना है चक्र का, और सोचते सोचते जाना है। मन कहेगा नहीं नहीं नहीं, मन को तो अच्छा ही नहीं लगता ये चिंतन। मन की आदत है डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, ऐसे पुलावी ख्यालात में खो जाना, नए नए विचार, इधर उधर के विचार। उसको कहो ये चक्र के बारे में सोच, चक्र के बारे में क्या सोचना है, वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और क्या, बस और क्या सोचूं, इतना ही तो है, काम पूरा हुआ। उसको काम देना है कि इसके बारे में तुमको, चक्र के बारे में 1 घंटा सोचना है, तो नए नए राज खुलेंगे सोचते सोचते ही। सोचते सोचते बुद्धि के कपाट खुलेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नए प्रश्न उत्पन्न होंगे मन में कि द्वापर कलयुग के बीच क्या हुआ, द्वापर और कलयुग कब का, उसका ट्रांजिशन पीरियड कौन सा है, द्वापर कब पूरा हो रहा है, कलयुग कब चालू हो रहा है, इसके बारे में सोचा है हमने कभी, शायद नहीं। हमने जो सोचा है वो त्रेता का अंत और द्वापर की शुरुआत, पर द्वापर कब खत्म हो रहा है और कलयुग कब स्टार्ट हो रहा है, कौन सा पॉइंट है वो, ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में आएंगे। फिर उसके बाद में अगला डी, ड्रामा। ड्रामा का चिंतन करना है। 1 घंटा टाइम मिला हुआ है, ट्रैवल में है, 4 घंटा ट्रैवल में है, अपने आप को 3-4 टॉपिक देके जाने कि ये मेरा सफल होना चाहिए। कहीं बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, अपने ड्यूटी में है, डिपार्टमेंट में है, फिर भी वहां 10-15 मिनट तो कुछ भी काम नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए। एक टॉपिक ले लेना है ड्रामा, और सोचना है इस ड्रामा में क्या है। आश्चर्य की तरह देखो इस ड्रामा को। जैसे छोटा बच्चा पत्थर बीनता है, कंकड़, उसको कितना आश्चर्य, हर चीज का आश्चर्य। सूरज निकलता है उसको आश्चर्य होता है, सूरज डूबता है उसको आश्चर्य होता है, लहरें आती है सोचता है कहां से आ रही है। हमने सोचा कभी टमाटर लाल क्यों है, हमने सोचा कभी पत्तियां हरी क्यों है, हमने नहीं सोचा, हमने सोचना बंद कर दिया। ये सब चीजें बच्चों का काम है, बचकानी हरकतें है। फिर से बचपन में चले जाना है और चीजों के बारे में सोचना है। ओहो, बाबा क्या कहते हैं, ओहो, ऐसे सोचना है। उसके बाद में ई अर्थात इरा, इरा अर्थात इपॉक अर्थात युग। इन 5 युगों के बारे में सोचना है। एक बताया साइकिल घूमने वाला, एक है इरा, इरा अर्थात युग। ये युग कौन सा चल रहा है हमारे लिए? बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए क्या है ये संगम, दुनिया वालों के लिए कलयुग। परंतु कभी कभी तुमने अगर एक पांव भी उधर रख दिया तो फिर संगम युगी नहीं रहोगे, क्या बन जाओगे? कलयुगी बन जाओगे। एक नाखून भी उधर ना हो, एक नाखून भी उधर क्रॉस कर ली ना बॉर्डर, फिर भारत के हुए कि तो भारत के बाहर कदम नहीं रखते, तो भारत के अंदर है। तो इस देश के अंदर रहना है, इस युग के अंदर रहना है, अर्थात संगम युग के अंदर रहना है, तो सब खुशी रहेगी। उधर कलयुग में पांव रखते ही वो तो दुखधाम है, अथाह दुख है वहां पर। हर व्यक्ति दुखी है संसार में, एक भी नहीं है जो सुखी है। उसके बाद में फैमिली, एफ, इस परिवार का चिंतन करना, कैसी अद्भुत परिवार है ये। जाओ जाकर देखो उधर सेवाधारी कैसे रहते हैं। एक कमरे में कितने लोग हैं? 14 लोग, 26 लोग भी है, 30 भी है, 29 भी है। तो एक ही हॉल में एक परिवार के ये सारे लोग हैं, और हरेक की टेस्ट, हरेक का संस्कार, हरेक की प्रकृति, संस्कृति सब अलग अलग है। एक की भाषा ना समझे दूसरे को,
एक के संस्कार ना मिले दूसरे से, फिर भी सब एक परिवार में रह रहे और सभी के मुख से एक ही शब्द निकलता है, मेरा बाबा। कैसा अद्भुत है ये। बीच में एक विदेशी हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी, हिंदी तो बहुत दूर की बात है, कोई भी भाषा नहीं, उसको केवल अपनी ही भाषा आती थी बस। और उसको शुगर थी, तो शुगर जब उसका लो होता ना, भाग भाग के आता था, ऐसा करता था, शुगर शुगर ऐसे ऐसे करता था, चेक करो चेक करो, शुगर वो भी नहीं बोलने आता था उसको, ऐसे ऐसे करता था। कितना आश्चर्य है कि वो व्यक्ति जिसको ना इंग्लिश समझती है ना हिंदी समझती है, उसको किस देश में वो बैठा है उधर, वहां पर भगवान की टचिंग हुई और भगवान का बच्चा बना। कितना आश्चर्यकारक परिवार है ये, प्रभु परिवार। सोचना है इस परिवार के बारे में। वो मधुबन का आंगन है, वहां बैठो और जो लोग आ रहे जा रहे उनको देखते हुए सोचना, ये कैसे आ गया, कितना आश्चर्य। क्या काला काला ये भी आ गया, कमाल है इसकी। ये माता, ये तो बिल्कुल, इसको तो पढ़ने लिखना कुछ नहीं आता है, फिर भी बाबा 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 कर रही है। कल एक माता मिली थी सुबह सुबह पांडव भवन में ही, वो कह रही थी मैंने ना बाबा को अपना बेटा बनाया है, छोटा बच्चा, पर मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछो। तो उसने कहा मैंने बाबा को तो अपना बेटा बनाया, पर मैं ये कैसे समझूं कि बाबा ने मुझे अपनी मां स्वीकार किया है कि नहीं। इसका क्या गया, इसका क्या उत्तर है, तो आप बताओ क्या देंगे। मैंने तो उसको अपना बेटा बना लिया है, पर ये कैसे मुझे पता चले कि उसने भी मुझे अपनी मां के रूप में स्वीकार किया कि नहीं किया। नहीं, प्रश्न है ये, इसका निश्चय की बात नहीं है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ, उत्तर है कि यदि ये भाव मेरे अंदर प्रकट हुआ है कि वो मेरा बेटा है, तो इससे पहले उसके अंदर वो भाव प्रकट हुआ है कि वो हमारी मां है, या उसने पहले हमको मां बना दिया है, उसके बाद ही उसने ये संकल्प हमारे अंदर प्रकट कराया। माताओं को पूछो। हाँ माताओं ने ही तो पूछा। हाँ, तो वो वाली बात है। तो ये परिवार अद्भुत परिवार है, अलौकिक परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, प्रभु परिवार है, बहुत ही जबरदस्त परिवार है ये। वन वन की काठी, अलग अलग जंगल से अलग अलग लकड़ी आई है, ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पर इंपोर्ट होके, अलग अलग जंगल से अलग अलग लकड़ी आई है यहाँ पर। और एक लकड़ी ना मिले दूसरी लकड़ी से, कोई नाजुक है तो कोई बहुत सख्त है, कोई बहुत वार करती है तो कोई सहती है, अलग अलग प्रकार की है। तो उसके बाद में जी गॉड, क्या चिंतन करना है, गॉड के चिंतन करना है, परमात्मा चिंतन करना है कि वो कैसा है, कैसे प्रकट होता है, कैसे आता है, क्यों आता है, इस फिजिकल वर्ल्ड में आता है, उस नॉन फिजिकल वर्ल्ड से। कल विदेशियों की रिट्रीट थी, उसमें उन्होंने 1.5 घंटे तक प्रश्न पूछे, अजीब अजीब प्रश्न थे उनके। उनका एक ने पूछा था, ये जो ब्लैक होल है ना, सृष्टि में ब्लैक होल है, तो क्या ये एंट्रेंस पॉइंट है, आप यहां से गुजर के उधर उधर पहुंच सकते हो इन्फिनिटी वर्ल्ड में, क्या ये एंट्रेंस पॉइंट है। हाँ, ऐसे जो ब्लैक होल है वहां से जाते हैं। अजीब अजीब बहुत उनके इतने इंटेलिजेंट प्रश्न रहते हैं। और अगर गॉड इन्फिनिट है और वो आत्मा है, तो कौन किधर आता है, हम लोग वहां जाते हैं उसका परिचय प्राप्त करने की, वो इधर से उधर आता है इस फिजिकल वर्ल्ड में, और आता है तो क्यों आता है और कैसे आता है और क्यों आना है उसको, और आना ही नहीं चाहिए उसको। ऐसे प्रश्न है उनके। वो बाहर के लोग हैं, ज्ञान में नहीं है, अभी कॉल ऑफ द टाइम में आए हुए हैं, तो वो उनके बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है भगवान का, इसकी जरूरत ही क्या है। पहली बात तो बिना भगवान के नहीं रह सकते हम, खाओ पियो मौज करो, किताबें है, साइंस है, विज्ञान है, बीमारियों का इलाज है, सब है, तो ये कहां से आ गया, ऑड मैन आउट। तो उनके बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न होते हैं। तो गॉड, इसके बारे में भी सोचना है, भगवान क्या है। उसके बाद में एच, होम, होम अर्थात हमारा घर। वो घर कैसा है, वो घर दिखने में कैसा है, उसका रंग क्या है, उसकी दीवारें कैसी है, दरवाजा कहाँ है, खिड़कियां कितनी है परमधाम की, पेंट कौन सा है दीवारों में, रखी कौन कौन सी चीजें वहां पर शोभनिक,
रहती क्या है, कौन रहता है वहां? वो शिव है, हम पार्वतिया। पार्वती अर्थात पार्वती। वो पार्वती है। और पार्वती अर्थात पार ब्रह्म के वतन में रहने वाली जो है वो पार्वती है। पार वतन में जो रहती है, पार ब्रह्म उस वतन में जो रहने वाली है वो पार्वती, वो ज्योति, उसे पार्वती कहते हैं। तो हम पार्वतीया है। दूर हो गई है शिव से, पहले साथ में थी उसके। तो किसका चिंतन करना है? घर का। उसके बाद में आय, आय अर्थात इंद्रप्रस्थ अर्थात मधुबन। नेक्स्ट चिंतन का पॉइंट क्या है? मधुबन। मधुबन के बारे में सोचना है। क्या सोचेंगे अशोक भाई मधुबन के बारे में? तो मधुबन का चिंतन करना है, चार धाम का चिंतन करना है, मधुबन के नामों का चिंतन करना है। योग भूमि, संडे की मुरली में नया शब्द था, ये योग भूमि है, चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, कर्मातीत भूमि है, मधुर भूमि है, मनोरंजन भूमि है। बहुत बड़ी लिस्ट है। चिंतन करना है मधुबन। मधुबन के आंगन से गुजरते हुए यह सोचना है मैं कहां पर प्रवेश कर रहा हूं, किस द्वार से मैं अंदर जा रहा हूं। क्योंकि ये हम भूल जाते हैं, गंगा के किनारे रहने वाले भूल जाते हैं गंगा के पानी का महत्व। इसके लिए मन में कॉन्शियसली विचार करना है कि मैं इस समय कहां बैठा हूं, इंद्रप्रस्थ में, मधुबन में। उसके बाद में अगला है जे अर्थात जर्नी। इस याद की यात्रा का चिंतन करना है और इसको कंपेयर करना है लौकिक जर्नी के साथ। वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। चिंतन करना है दिन भर में कभी ना कभी कि इन दोनों यात्राओं में क्या अंतर है। उस यात्रा में क्या चाहिए, इस यात्रा में क्या चाहिए। वहां जाके क्या क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तीर्थ स्थान करते, स्नान करते नदियों में। वहां जाके वहां गाइड चाहिए, यहाँ गाइड कौन है, वहां गाइड वो है। वहां प्रिपरेशन होती है, यहां प्रिपरेशन होती है। वहां कमरा देखा जाता है, एकोमोडेशन, फूड देखा जाता है, ट्रांसपोर्ट देखा जाता है। इस रूहानी यात्रा में एकोमोडेशन क्या है, फूड क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, वहां पर क्या क्या करते हैं, यहां क्या क्या करते हैं। वहां पर बजट देखा जाता है, यहां कौन सा बजट है। कंपेयर करना है दो यात्राओं को, एक जिस्मानी यात्रा और एक रूहानी यात्रा। अर्थात अपनी घोट तो नशा चढ़े, चिंतन करना है याद की यात्रा का। उसके बाद में के अर्थात किंगडम। किंगडम अर्थात राजधानी। सतयुग कैसा होगा, देवता क्या करेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे फिरेंगे, उनकी दिनचर्या क्या होगी, क्या खेलेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सी किताबें होंगी, स्कूल कैसे होगी, पुष्पक विमान कैसे होंगे, पहाड़ियां कैसी होगी, जानवर कौन से होंगे। सारा सतयुग का चिंतन। कपड़े क्या पहनेंगे, दिखेंगे कैसे, बाल कैसे होंगे, दांत कैसे होंगे, नाखून कैसे होंगे, चप्पल कैसी होगी। सोचना है, चिंतन करना है, सतयुग का चिंतन करना है। यहां बैठे बैठे वहां का चिंतन करेंगे तो वहां के संस्कार कैच करेंगे और वो आने लगेंगे इधर। नेचुरल प्यूरिटी है वहां पर। वहां पर कोई किताब में ब्रह्मचर्य का कोई चैप्टर नहीं है। किताब तो है, किताब तो है। किताब इस बात की है कि कहां पिकनिक जाना है, किताब तो होगी। म्यूजिक में क्या क्या सीखना है, म्यूजिक की किताब होगी, पेंटिंग की किताब होगी और प्लेसेस की किताब होगी। किताब तो होगी, पर उसमें यह सिखाया जाएगा। प्लानिंग करेंगे ना, अभी कल पिकनिक कहाँ जाना है, गीत कौन सा गाना है, लिरिक्स होंगे उसमें, धुन, ताल, सुर, वो सब होगा, वाद्य, पक्षी, कुछ तो होगा ही। कहाँ, इतिहास नहीं होगा बस। हिस्ट्री तो बनी नहीं ना अभी, इतिहास की बुक नहीं होगी, ज्योग्राफी की होगी शायद। एल, उसके बाद में लाइफ। किसका चिंतन करना है, इस जिंदगी का, इस लाइफ का, इस जीवन का। ये जीवन है क्या, पहेली है, प्यास है, क्या है ये, मिस्ट्री है, रहस्य है, ये क्या है जीवन। इस जीवन को समझना है। उसके बाद में एम अर्थात मुरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सारे दिन भर करना है।
जब तक खुद ही मुरली नहीं पढ़ते और खुद ही चिंतन नहीं करते, दूसरों ने कितनी भी अच्छी क्लास करा दो, कितनी भी अच्छी पॉइंट सुना दो, वो उनकी है, मेरी थोड़ी है। हाँ, मैं उनका थोड़ा सा आधार ले सकता हूं, पर उस आधार से मुझे अपना चिंतन नया खड़ा करना है। किसी ने बहुत अच्छा सुना दिया, बहुत अच्छा, इतनी अच्छी क्लास, वाह 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 वाह, क्लास पूरी हुई, उसके बाद क्या? क्लास तो बहुत अच्छी थी, पर उसके बाद क्या? हमको बहुत अच्छी लगी, ये पॉइंट भाई जी ने बहुत अच्छी बता दी। नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट है खुद का अपना चिंतन। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक नशा नहीं चढ़ सकता। हम दूसरे को देख रहे हैं, दूसरा दारू पी के झूम रहा है, तो हमको नशा चढ़ जाता है? दूसरा पी रहा है तो हमको नशा चढ़ता है क्या? ना, हमें खुद पीना पड़ेगा तो नशा चढ़ेगा। निखिलेश भाई, ठीक है ना? उसके बाद में एन अर्थात प्रकृति, नेचर का भी चिंतन करना है। एकांत में बैठ के सोचना है, ये कैसी अद्भुत प्रकृति है। क्या सारा विनाश होने के बाद फिर से ऐसी तैयार हो जाएगी? 5000 साल के बाद ये जो पत्थर यहां पड़ा हुआ है, 5000 साल फिर से यहीं आ जाएगा? बाबा कहते हैं जो मक्खी गुजरी फिर से ऐसी गुजरेगी। हर चीज का चिंतन, ये पहाड़, ये नदियां, ये ओशन, सब कुछ कितना अद्भुत है। सब कुछ प्रकृति में, प्रकृति इतनी अद्भुत चीज है। जैसे एकांत और प्रकृति में जो आवाजें आती है, चिड़ियों की चहचहाट, कल कल निनाद करते झरने, हवा, फिजा, मौसम बदलना, कभी बारिश थी, अभी बारिश नहीं, कैसा घूम रहा है चक्र, सोचना है। उसके बाद में ओ अर्थात ओथ अर्थात शपथ, प्रतिज्ञा है। हमने ब्राह्मण जीवन में कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं की थी, उनका चिंतन करना है सारे दिन भर, या कौन कौन सी अभी करनी बाकी है जो नहीं की अब तक, और नहीं करने की वजह से नुकसान हो रहा है। डिजिटल व्रत ले लेने कुछ कुछ कि ऐसा करेंगे ऐसा ही करना है बस। जब तक प्रतिज्ञा नहीं लेते तब तक बहुत सारी चीजें होती नहीं है। करते रहेगा व्यक्ति, एक दिन उसको रुक के डिसाइड करना पड़ेगा कि आज से नो। जैसे उस दिन कहा था रोना मना है। जब तक हम अपने मन को नहीं बता देंगे कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, करती हूं कि इन आंखों से एक आंसू नहीं बहेगा, केवल प्रभु प्रेम के अतिरिक्त और कोई आंखों से आंसू कभी नहीं आएगा। कोई व्यक्ति हमारे आंसू के लायक नहीं है इस संसार में। क्यों हम रोए और क्यों व्यर्थ करें अपने आंसुओं को? ये आंसू मोती है। उसके बाद में शक्तियां, पावर्स, 8 शक्तियों का दिन भर चिंतन करते रहना है। ये चिंतन सुबह शाम नहीं, दिन का चिंतन है ये सारा। 8 शक्तियां कैसे यूज करूं उनको दिन भर। उसके बाद में क्यों, क्वालिटीज, अपनी क्वालिटीज और दूसरों की क्वालिटीज का चिंतन करना है। ऐसे व्यक्ति को आंखों के सामने लाना है कि जिसके हमेशा अवगुण ही दिखाई देते हैं। अब बैठ के सोचना है उसमें क्या क्या गुण है। कुछ तो होगा उसमें, भगवान ने चुना है, भगवान की पसंद गलत तो नहीं हो सकती ना। हम कहे बाबा ये मुझे पसंद नहीं, और बाबा कहे ये मुझे बहुत पसंद है, अब गड़बड़ हो गई ना। हमने कहा बाबा इसको हटा दो, बाबा कहता है कैसे हटाऊं, ये तो मेरा फेवरेट है। हटाएगा क्यों? कभी नहीं हटाएगा, उसका फेवरेट है वो, क्योंकि उसमें एक ऐसा गुण है जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उसमें वो गुण छिपा बैठा है। तो क्वालिटीज को देखना। उसके बाद में आर अर्थात रावण अर्थात माया। माया जीत कैसे बने, सारे दिन भर इसका भी चिंतन करते रहना है। रावण जीत, माया जीत, विकारो जीत, व्यर्थ जीत, निगेटिव जीत कैसे बने। उसके बाद में अगला है सेवा। सेवा का चिंतन करते रहना है कि नई कैसी नवीनता क्या करूं सेवाओं में। जो सेवाएं कर रहे हो तो बहुत अच्छी कर रहे, पर मैं क्या नवीनता लाऊं जो अब तक नहीं किया। हर बार शिवरात्रि वही प्रोग्राम, वही सब कुछ। क्या इस राखी में, इस शिवरात्रि में, इस न्यू ईयर में, इस दिवाली में कुछ नया कर सकते हैं? नए प्रकार की सेवा कर सकते हैं? कोई नया चिंतन, कोई नया प्रोग्राम सेंटर पर या और कहीं जो अब तक नहीं किया था। ऐसी कुछ नई सजावट, कोई नया डेकोरेशन, कोई नई बात, नवीनता लानी है, तब तक नहीं होगी सेवा में उन्नति। उसके बाद में
अगला है ट्री अर्थात झाड़ का चिंतन करो। कैसे ये सृष्टि का झाड़ है, कैसे सारे धर्म निकल रहे हैं और कैसे वो ओरिजिनल धर्म गुम हो गया है और हम कहां बैठे हैं, जड़ों में तुम हो। एक झाड़ का ही चिंतन करे तो कितना 1 घंटा आराम से गुजर जाएगा। एक एक चीज को देखना है, ये जैन धर्म निकल रहा है, ये बौद्ध धर्म निकल रहा है, ये संन्यास धर्म निकल रहा है, ये द्वापर, ये कलयुग और ये अभी वर्तमान, और फिर वो ओरिजिनल कहां चला गया। चिंतन है सारा। चिंतन करते रहेंगे तो मन बिजी रहेगा, माया आक्रमण नहीं करेगी। मन खाली छोड़ेंगे, माया बिल्ली अपना पंजा मारेगी। उसके बाद में लास्ट 21वां यू अर्थात अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स, सीढ़ी का चिंतन करना है। अपस्टेयर्स मतलब ऊपर चढ़ना, डाउनस्टेयर्स अर्थात नीचे की सीढ़ी। हम सीढ़ी से कैसे चढ़े और कैसे उतरे। तो ऐसी 21 बातें हैं ये। अपनी घोट तो नशा चढ़े, सारे दिन भर जब जब टाइम मिले, बीच बीच का टाइम 5-5 मिनट, 1-1 मिनट जोड़ना है। भूरी भूरी तालाब, 1-1 मिनट जोड़ जोड़ के चिंतन होता है। चिंतन कोई 1 घंटा आपको कहे कि चलो आज से 6 दिन छुट्टी, जाओ चिंतन करो, तो 6 दिन के बाद ये मत समझना कि बहुत सारा लेके मैं आ जाऊंगा, कुछ नहीं आएगा। चिंतन टुकड़े टुकड़े किया जाता है, इंच इंच का चिंतन होता है। इंच इंच टुकड़े टुकड़े मनन करना है। जब जब टाइम मिले दिन भर चिंतन में लगा देना है और अपने आप को ऊंची स्थिति में रखना है। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो आज सबको एक होमवर्क दिया है, मुरली है 30-5-71 की। मनन करने का अभ्यास कम है, जितना जितना मनन करेंगे उतना प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा आएगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उसको भी नशा चढ़ेगा, नहीं तो नशा नहीं चढ़ेगा। सिर्फ भक्त बनकर महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता है। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होगा तो दूसरा अगर आएगा तो भी लौट जाएगा। जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब आदि का असर नहीं होता। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाह्य मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। देह भान से गैर हाजिर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देह भान से गैर हाजिर। तो ऐसी ये बहुत बड़ी मुरली है और उसमें बहुत सारी बातें हैं। इस मुरली का चिंतन करना है और अपना ही चिंतन करते रहना है। तो ऐसी कुछ 21 बातों की हमने यहाँ पर आज चर्चा की। ओम शांति।